मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में कई लोगों ने एक साथ कांग्रेस को ज्वाइन किया है और लगातार हम अजमेर कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ जहां कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है अवनीश, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुनबे के कई लोग बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं। जी, डॉक्टर कहता था कि अब ये बचेंगे नहीं, तभी अपन लोग ऐसे हैं, पूरा कोशिश करते हैं बचाने की, चाहे लाख खर्च हो या 2 लाख खर्च हो, घर बिक जाए परवाह नहीं, गहने बिक जाए परवाह नहीं। ये हमारा संस्कार है राजस्थान में। अब ना घर बेचने की जरूरत है, ना गिरवी रखने की जरूरत है। गहने को आराम से आप पूरा इलाज, घुटना बदलवा लो, हार्ट का ऑपरेशन करवाए लो, क्या नहीं हो रहा राजस्थान में, सब कुछ फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ा काम राजस्थान सरकार ने किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। इतने मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी आए थे तो 4 मुद्दे बनाए थे। महंगाई का, भयंकर महंगाई है राजस्थान के देश के अंदर, भयंकर बेरोजगारी है नौजवानों के लिए, प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, तब जाके समाज विकास करता है, देश विकास करता है। और गरीब अमीर जो है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, तो फिर आप बताइए कि न्याय कैसे होगा। तो वो खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ये मुद्दे थे। और मैंने चारों मुद्दों को लेके कार्रवाई करी है, फैसले किए हैं। 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को, बूढ़े लोगों को, बूढ़े लोग हों, बूढ़े महिलाएं मरी हो, माताएं, विधवाएं हो, निसज्जन। तो आप देखिए, डेगाना के कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में, उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और वहां वो संबोधित कर रहे हैं जनता को, ताकि जनता कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर उन्हें वोट दे। 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, बढ़ती जाएंगी। बल्कि मैं तो मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, पूरे देश के अंदर आप जो है हर परिवार को आजीविका चलाने के लिए पैसा मिलना चाहिए। दुनिया के मुल्कों में मिलता वैसे मिलना चाहिए। जब हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम लोग हर परिवार की सुध बुध लेंगे, कोई कुपोषण नहीं हो, कोई परिवार चलाने की तकलीफ नहीं आए, कोई भूखा नहीं सोए। कोरोना के अंदर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने, धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, आप लोगों ने सबने मिलकर के एक दूसरे की इमदाद करी और राजस्थान कोई प्रदेशवासी भूखा नहीं सोया। शानदार इलाज करवाया हम लोगों ने, इलाज शानदार करवाया, ऑक्सीजन से किसी को मरने नहीं दिया। भीलवाड़ा मॉडल हमारा पूरा दुनिया में चला गया, इतना शानदार प्रबंधन हम लोगों ने किया। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि राजस्थान सरकार ने जो आपने मुझे अवसर दिया 30वीं बार मुख्यमंत्री बनने का, मैंने कोई कमी नहीं रखी। जो मुझसे बन पड़ा, मैंने मेरा फर्ज समझा, मैं क्या किस प्रकार सेवा कर सकूं आवाम की, आवाज़ की, आम लोगों की। इतनी स्कीम लेके आ गए हम लोग, दुर्घटना बीमा लेके आ गए, लंपी रोग में गाय मर गई, हिंदुस्तान में किस सूबे ने पैसा दिया? हमने 40,000 रुपये दिए गाय के मरने वालों को दिया, 40,000 रुपये गाय दिए। अब बीमा करवा रहे हैं, अभी चुनाव आ गया, ये प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है, पर फैसला हमारा है 2 गायों का या भैंस का बीमा होगा प्रति परिवार के अंदर, 40-40 हज़ार का होगा आगे के लिए। इस प्रकार से आप देखिएगा 500 में गैस सिलेंडर, किसे कहते हैं 1150 का सिलेंडर 500 में दे रहे हैं हम लोग उस योजना वालों को। अब हमने गारंटी बढ़ाई है उसकी, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि और तो और खाद्य सामग्री की किट तक दे रहे हैं हम लोग अन्नपूर्णा योजना में। दालें भी है, शक्कर भी है, तेल भी है, क्योंकि आम आदमी को बहुत जरूरत होती है। महंगाई में कोई बचत होती है, अगर हम देते हैं, इमदाद करते हैं तो कोई बचत होती है। 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी। अब 100 यूनिट बिजली फ्री करी, किसानों की है 2000 यूनिट बिजली, किसान खेत पे, कुएं पर।
100 यूनिट फ्री करने से 1,04,00,000 लोगों को बिल जीरो आ रहा, बिल आ ही नहीं रहा उनका। 14 लाख किसानों का बिल नहीं आ रहा है। तो ये प्रयास है कि महंगाई में हम क्या कर सकते हैं। नौकरियों में 3 लाख नौकरियां हम लोगों ने निकाली है, 2.2 लाख लग गई है, बाकी काम इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रही हम लोगों ने काम करने के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि सरकार ने तो जो जनता चाहती थी, मैनिफेस्टो हमने बनाया, वादा किया, वादे हमने निभाए हैं। 90% वादे निभाए हमने, जो कहा वो करके दिखाया हम लोगों ने। बजट आना एक बात है, घोषणा होना एक बात है, लागू होना दूसरी बात है। आज राजस्थान 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है, 1.5 लाख किलोमीटर। रिस्पा जी बोल रहे थे कि हमारे गांव में सड़कें बन रही है। यहाँ पर राजस्थान भर में जाल बिछ गया। आज राजस्थान सड़कों के मामले में बहुत आगे निकल गया अन्य राज्यों के मुकाबले का, जो पीछे हम पहले पीछे थे हम लोग, अपने आगे पीछे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर हम पीछे नहीं हैं। इसलिए हमारी चर्चा पूरे देश भर के अंदर हमारी स्कीमों की हो रही है। इतनी शानदार स्कीमें हैं, अन्य राज्य सरकारें तो उनको पढ़ करके खुद एडोप्ट करने लग गई है। हमने ग्रामीण ओलंपिक करवा दी है, नया आइडिया था। 30 लाख लोगों ने, बूढ़े लोग हो या जवान हो, बेटों ने पोतों ने भी कबड्डी खेली होगी। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। हमारी महिलाएं पता नहीं रस्साकशी खेली कि नहीं खेली मुझे पता नहीं, पर राजस्थान भर में धूम मच गई थी। इस बार लगभग 60 लाख लोगों ने भाग लिया उसके अंदर। योजना है कोचिंग के लिए, सरकार फीस दे रही है, छात्रों को पढ़ाई फ्री करी हुई है, महिलाओं का आधा किराया है बसों के अंदर। जहाँ बस चला हमारा लंबी फहरिस्त है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी, बहुत खुश हो गए कर्मचारी हमारे। तो तमाम काम करने के बाद में अब हमने 7 गारंटी देने का फैसला किया है। गारंटी क्या भी बताइए इस बार आपको, महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, 10,000 रुपये मिलेंगे महिलाओं को, मुखिया महिला होगी जो परिवार की। गैस सिलेंडर का पहले उज्ज्वला योजना वालों के लिए था, अब दायरा बढ़ा करके हम लोग जो भी खाद्य सामग्री के अंदर एंटरटेनमेंट जिनका है उन सबको भी 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। आगे ये मैं दूसरी गारंटी की बात कर रहा हूँ। तीसरी गारंटी हमारी है बच्चों को जो है, देखो बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मैं खुद खिलाफ था अंग्रेजी के, क्या काम आएगी। अब मालूम पड़ा है कि अंग्रेजी का बड़ा महत्व हो गया। कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं हो गई, दुनिया भर से हम जुड़ चुके हैं। तो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ेंगे उनको भी चांस ज़्यादा मिलते हैं पढ़ने के, आगे बढ़ने के। तो हमने तय किया है कि गांव में इंग्लिश स्कूल खोलें। अभी गोविंद दोतासा जी हमारे अध्यक्ष हैं, ये शिक्षा मंत्री थे तब शुरुआत करी गई। आप बताइए, आज 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि 50,000 फीस होती है, 1 लाख फीस होती है। अब इंग्लिश स्कूल पढ़ रहे हैं, वो बड़े होकर के कोई लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, आईटी एक्सपर्ट बनेगा। ये सोच करके हम लोगों ने इंग्लिश स्कूलें खोल रहे हैं। अब हम गारंटी दे रहे हैं आने वाले वक्त में जहाँ जिस गांव में स्कूल मांगी जाएगी वहाँ स्कूल खोल दी जाएगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश खोल दी जाएगी। एक और हमने 12वीं क्लास जो पढ़ते बच्चे अभी 12th में हैं, वो जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे अगली बार कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय के अंदर, उन सब बच्चों को, लाखों बच्चे होंगे, उन सब बच्चों को लैपटॉप फ्री दिया जाएगा, टैबलेट फ्री दिया जाएगा, जिससे वो उसके लैपटॉप आया पे पढ़ाई कर सके। टैबलेट भी होता है, लैपटॉप भी होता है, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। वो मोबाइल फ़ोन में सुनते ही सुनते मेरे पढ़ाई हो जाती है उसके अंदर। वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। ये गारंटी है, आपदा राहत जो है, जब कोई सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है या बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि होगी, बिजली गिर गई, मकान टूट गए, तो बहुत कम पैसा मिलता है नॉर्म्स के आधार पर। हमने तय किया 15 लाख रुपए का बीमा करवाएंगे, कम से कम 15 लाख रुपए मिले उनको, कम से कम नहीं
15 लाख तक पैसा मिले, ये व्यवस्था करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक गारंटी भी इस बार ही कह रहे थे, गोधन की गारंटी। गोधन ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा काम किया। मैं देख के आया था रायपुर के अंदर, तो मैंने कहा अपन यहाँ भी शुरू करते हैं। हमने किसानों के लिए, आपको मालूम है कि दूध उत्पादकों को हम लोग 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस देते हैं हम लोग। पिछली सरकार ने बंद कर दिया था 2 रुपये किलो, मैंने वापस 2 रुपये किया, 5 रुपये कर दिया। फायदा क्या हुआ कि हिंदुस्तान भर में पहले यूपी नंबर 1 था दूध उत्पादन में, आज राजस्थान नंबर 1 आ गया दूध के उत्पादन के देश के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब हमने कहा है कि गोधन का गोबर जो होगा वो सरकार खरीदेगी, छत्तीसगढ़ की तरह। बहुत अच्छी योजना है। ये जो गलियों में आवारा पशु के रूप में मानी जाती गायें हैं, कई लोग छोड़ देते गायों को, दूध नहीं देती, तो अब वो छत्तीसगढ़ में बाड़े में रखने लगे। सरकार ने बाड़े बनाए हैं, वहाँ रखने लग गए। वही गोबर होता है, वही गोबर बिक जाता है, तो किसान को पैसा मिल जाता है। ये हमने नई स्कीम लागू करने का प्रयास किया है। सरकार बनेगी तो हम लोग गोधन योजना लागू करेंगे, जिससे कि उससे गौमूत्र से दवाई बनती है, खाद बनता है, गोबर से बायोमास बनता है, तो छोटे छोटे प्लांट लगवा देंगे। इस प्रकार से हमने एक नया प्रयोग किया। और लास्ट में ओपीएस, जो कर्मचारी से बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो गया है ओपीएस से। हमने कहा कि ओपीएस लागू हमने किया है। कांग्रेस सरकार ज्यादा बन रही है कर्नाटक में, हिमाचल में, वहां से लागू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में, परंतु जहाँ 14 सरकारें हैं बीजेपी की, वहाँ लागू नहीं है। इनकी नीति और नीति ठीक नहीं है, ये बंद कर सकते हैं इसको। तो हमने कहा है हमारी सरकार आएगी तो ओपीएस का कानून पास कर देंगे असेंबली के अंदर, कोई बंद नहीं कर पाएगा, उसके बाद में नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने फैसले किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी योजना की आलोचना तो करते हैं बीजेपी वाले, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 7 योजना हमारी जो है वो बहस करे हमारे नेताओं से। 7 योजना में कौन सी खामी है वो बताए हमारी योजना के बारे में। आलोचना करना एक बात है, तो आज हमने मिशन 2030 बनाया था। 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपनी राय दी है, ऑफलाइन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तैयार किए आने वाली पीढ़ियों के लिए। राजस्थान 2030 तक कैसा रहे, कैसा बने, क्या क्या प्रगति हो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, आईटी के अंदर, ये सपना देख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विजयपाल मिर्जा एक नौजवान है। वैसे तो हमारे देगाना से विजयपाल मिर्जा, मकाना से जाकिर हुसैन गहसावत, नवा से महेंद्र चौधरी, रीडमा से चेतन डूडी, जया से मंजू मेघवाल, मेरता से शिवरत्न वाल्मीकि, परबत से रामनिवास गावड़िया, लाडू मुकेश भाकर। और फ्यूचर और नागौर की सीटें मैं समझता हूँ आज शाम तक वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। अब मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, इन सबको आप जिताओ, सबको जिताओ। सरकार अगर बनानी है आपको वापस है मेरी सरकार, कांग्रेस सरकार, तो ये सरकार तभी बनती है जब एमएलए जीतता है। विजयपाल जीतेगा तो सरकार बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, विजयपाल एक नौजवान है, मैं भी 29 साल की उम्र में एमपी बन गया था। तो आप बताइए, जो नौजवान होता है उसको लगता है कि अगर मैं 5 साल काम करूँगा तो जाके जनता मुझे आगे मौका देगी, दौड़ के काम करता हूँ। अभी इसने कमी नहीं रखी, जब कभी आया मेरे पास काम लेके आया आप लोगों के, हमने मना किया नहीं, इसको खूब काम किए, आगे भी कमी रखेंगे नहीं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका विश्वास इन पे बना रहे, ये अपील करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यशपाल मिर्जा जी ने सुख दुख का साथ निभाया आपका, बहुत कम नेता होते हैं रेगुलर नियमित मिलना, महीना में सप्ताह में एक बार फिक्स डे था इनका मिलने